वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हाँ प्रचारक अमर सिंह, धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आप जी के सन्मुख एक कहानी लैके, दर्द भरी कहानी लैके हाजिर होया हाँ, जिसका सिरलेख है बापू। इस कहानी नूं लिखिया आ मेरे अजीज मित्र वीर इकबाल सिंह पट्टी ने। कहानी का सिरलेख आप जी ने सुन लिया। बाप की जिंदगी किवें दी हुंदी है, इस कहानी दे विच आप जी दे नाल सांझी कर लगा। मैनेजर साहब, मैं सरदार बलवीर सिंह जी नूं मिलना चाहुंदा हाँ। सवाल आया, तुसीं कौन हो? मैं हरकीरत सिंह, कनेडा तो, उन्हां दा बेटा। बेटा ये किदां हो सकदा है? जे उन्हां दा बेटा हुंदा तां अपने बाप नूं इस बिरध आश्रम विच ना छड्ड के जांदा। नहीं सर, शायद तुसीं गलत समझ रहे हो। मैं कल रात ही कनेडा तो 12 साल बाद वापस आया। अज कई साल बाद पता लगा कि मेरे पिताजी इत्थे हैं। प्लीज मैनूं उन्हां नाल मिला दिओ। मैं उन्हां नूं अपने नाल ले जाउण लई आया हाँ। आओ तुहानूं मिलाउंदा हाँ तुहाडे पिताजी नाल। बिरध घर दा जो मैनेजर सी वो अपनी कुर्सी तो उठिया ते बरांडे वल नूं हो तुरिया। बरांडे दे कोल एक खिड़की दे नेड़ियों मैनेजर ने कहा, ਉਹ सामने नीला दस्तारा सजाया होया खड़ा जिहड़ा आ अपने पुत्र कीरत दियां गल्लां अपने साथियां नाल कर रहा है, हमेशा की तरह करता है। हाँ जी मैनेजर साहब, बापू जी मैनू कीरत ही कहते हैं। बलवीर सिंह के चेहरे ते झुरड़ियां ने, गोरा रंग है, बिस्किटी रंग का उन्हें कुर्ता पाया होया, दाड़ा चिट्टा होया है, हाथ विच एक खूंडी फड़ी है ते अखां ते लगियां वड्डियां वैंडियां ऐनकां रही अपने साथियां दे नाल पूरे जोश विच ये गल्लां कर रहा है। यारो, मैनू अपने बाप कोलों 2 किले जमीन दे मिले सन, जिन्हां तो मैं 100 किले जमीन बनाई। जद भोगण दा समां आया तां मैनू मेरे पुत्रा ने इत्थे लिया के सुट दिता। मेरे कमाए होए 98 किले तां मैनू की मिलने सी, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ बाप ਵੱਲੋਂ 2 किले मिले सी ਉਹ भी ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। जे मेरा ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਕੀਰਤ मेरे तो दूर ना जाता, अज मैं 100 किले की बजाय 200 किले मैं बना लेने सन। पर वाहिगुरू जी के घर देर है अंधेर नहीं, जल्दी मैं इत्थों चले जाना है, क्योंकि मेरा पुੱਤ ਕੀਰਤ जिहड़ा आ मैनू एक ना एक दिन मैनू इत्थों लैके जरूर जाएगा। कहंदे होया, ये गल्लां करदे होया बलवीर सिंह दी अखां विचों हंझू वह तुरे, अखां भर आईयां। लाहौल बैठा प्रदुमन सिंह कहन लगा, ओ बलवीर सिंह हिम्मत रख, सच्चाई तो मुंह नहीं मोड़िया जाता, जेड़े दरगाह विच चले जांदे ने वो वापस नहीं मुड़दे। बलवीर सिंह कहन लगा, ओ नहीं प्रदुमना, मेरा पुत दरगाह नहीं गया, वो इत्थे ही है, एवें मेरे नाल लुकड़ मिट्टी खेड रहा है। मैनू यकीन है वो एक ना एक दिन भज के आएगा तो मैनू कुट के अपने कालचे नाल ला लेगा। गुरु कीरत दूर खड़ा अपने बाप दीयां गल्लां नूं सुन रहा ते सुन के उहदियां अखां भर आईयां ते दूरों कहा, बापू जी मैं आ गया। ये गल्लां सुन के बलवीर सिंह दे शरीर विच इवें जिवें जान आ गई। लत्तां जड़ियां डंगूरी नाल चलदियां सन, डंगूरी भी सुट दिती। वेखिया अपने पुत दी आवाज करनी पई है ते भज के पुत बाप दे गले नाल लग गया। जदों कुट के छाती नाल लग्या, बाप दियां अखां जड़ियां सन वो भी पानी नाल भर। माहौल बड़ा भावुक ते गमगीन हो गया। कित्थे चले गया सी पुत्रा? बस तैनूं आखिरी वक्त देखण नहीं जिउंदा आ। ਉਹ परमात्मा बड़ा बड़ी है, मेरी अरदास उन्हें सुन लई, मैं धन हो गया पुत्रा, मैं धन हो गया। बापू मैं किते नहीं गया सी, बस रब दी मर्जी सी, कीरत कहन लगा। बिरध घर दी मैनेजमेंट ने दोनों प्यो पुत्रां दी इस मिलनी दा निग माणिया। बड़ा उन्होंने खुशी महसूस की कि प्यो पुत दा रिश्ता कितना सच्चा है। हुण बस सारियां दे दिल विच यही सवाल सी कि इस सारे पिछे माजरा की है। सब दियां अखां कीरत ते बलवीर सिंह वाल टिकियां होईयां सन। मन विच कई कुछ सवाल आ रहे सन। सवालों के विचों यह सवाल कि कीरत तो मर चुका सी,
कि जां बलबीर सिंह सच बोलदा सी। कुछ भी किसी दी समझ विच नहीं सी पै रिहा। जे दोहां प्यो पुत्तां दा इन्ना प्यार सी तां फिर प्यो नूं घरों चुक के इत्थे क्यों सुट के गया? फिर पिछले इन्ने सालां विच प्यो दी याद नहीं आई? बड़े सवाल सारियां दे सामने सन। हरकीरत ने फिर कहानी दसनी शुरू की। असीं दो भरा हाँ, मैं ते मेरा छोटा भरा मनबीर। साडी मां बचपन दे विच गुजर गई सी। जदों मेरी उम्र 7 कुछ साल दे ते छोटे दी 3 साल दी उम्र सी, सानू दोनों भरावां नूं किते मतरई मां कोई दुख कष्ट ना देवे, मेरे बापू ने इस करके विआह नहीं किया। प्यो दे नाल नाल एक मां दा रोल भी मेरे बाप ने बहुत सोहने तरीके नाल निभाया। मेहनत करके, मशक्कत करके, धार्मिक बिरती होण करके साडे बाप ने सानू दोनों नूं पालिया। बड़ा सबर संतोख रखिया, कदे सानू किसी चीज की कमी नहीं आउण दित्ती। सानू दोवां भरावां नूं पढ़ाया लिखाया, वड्डा कीता। जद जवानी विच पैर धरिया तो मेरे विआह की गल नाल दे पिंड दी एक कुड़ी दे नाल मेरे बापू जी ने शुरू की। पर मैं बापू जी नूं कहा, बापू विआह बाद विच भी हो जाऊगा, मैं विदेश जाके कामयाब होना चाहुंदा है। बापू ने ना चाहुंदियां भी अपनी अद्धी जमीन वेच छड्डी ते ठग एजेंटां दे ढे चढ़ के लाखां रुपया मैं उजाड़ दिता, नुकसान करा के। फिर भी मैं बाहर जाने वास्ते जिद रखी ते मैनू जहाज दे उत्ते बापू ने चढ़ा दिता। बुरी किस्मत मेरी, वीज़ा नकली निकलिया। पता नहीं किहड़े एयरपोर्ट दे उत्ते सानू तार दिता गया। बड़ियां मुशक्कतां जंगलों दे विचों, समुद्रां दे विचों पार करदा होया मैं कनेडा दी धरती ते कई सालों बाद पहुंचिया। कई 6 महीने जेल कट्टी। जेल कट्टण तो बाद मेहनत की जिहड़ी बाप ने सिखाई सी। मेहनत करन तो बाद मैं उत्थे उस देश दे विच जिथे चोरी छिपे काम करदा सी, हौली हौली उत्थे पक्का होया ते पक्का होने तो बाद मैं उत्थे लीगल तौर पर काम करना शुरू किया। इस दौरान मैं घरे बड़ी बार फोन करने की कोशिश की, पर मेरे घरों कोई जवाब नहीं सी आउंदा। फोन जांदा सी पर चुकदा नहीं सी। फिर एक दिन कई चिर बाद मेरे भरा ने फोन चुकिया, इन्नी गल कही, अपना पिता जिहड़ा आ वो चढ़ाई कर गया। मैं पुछण लगा कारण की सी, पर कोई जवाब अगों मिलिया नहीं। मैनूं फोन कट दिता गया। जदों मैनूं ये गल पता लगी 2 साल बीत गए। वीर ने यह गल कही, साडे बापू नूं मरे 2 साल हो गए। मन ने यकीन नहीं किया कि बापू इवें जा नहीं सकता, पर फिर भी एक ढहे जे मन दे नाल मैं इस गल नूं मन लिया। जदों मैं कनेडा नूं गया सीगा, उसी दिन एक जहाज जिहड़ा सी वो हादसाग्रस्त हो गया, जिस विच ठग एजेंटां ने यह कहा, क्योंकि जिहड़े मावां दे पुत्त प्यो दे पुत्त जिहड़े गए सन किते वो पुछण ना सानू साडे पुत्त कित्थे ने। उन्होंने ये कह दिता कि जिस जहाज विच तुहाडे पुत्त नूं बिठा के भेजिया सी उस जहाज हो गया। ते मेरी इस हादसाग्रस्त जहाज विच मौत जिहड़ी है मेरे बाप नूं मेरे घरदियां नूं दस दित्ती गई। इस पिछे यही सच सी कि धोखेबाज एजेंट जिहड़े सी लोकां नूं अपने पुत्रां बारे किते पुछ ना लैण, इस करके ये झूठा बहाना जिहड़ा सी उन्हां ने बना दिता। बाकी गल बापू जी दसणगे कि की गल हुई सी। हुण बापू जी दसन लगे, होना की सी पुत्रा, मैं कदी भी यकीन नहीं सी कीता कि मेरा पुत इस दुनिया विच नहीं है। लोग जो मर्जी कहिंदे पैण, पर मैनूं यकीन नहीं सीगा कि मेरा पुत मेरे तो इदा रब नहीं खो सकता। मैनू भरोसा सी कि एक ना एक दिन मेरा पुत जरूर आवेगा। पुत्रा, तेरे जाने तो बाद तेरे दूजे भरा ने कोर्ट मैरिज करवा ली। वोटी समेत वो घरे आ टपकिया। मैं इस करके इस विआह नूं मन लिया, घरों धी आई है, चले रोटी टुक दा काम जिहड़ा वो चल जाएगा। जिंदगी मुड़ हौली हौली लीहां ते आउणी शुरू होई।
पर समा बीतण दे नाल अपनी घरवाली दे पिछे ला के मनवीर ने सारी जायदाद नूं अपने नाम करवाउण लई मैनूं कहा। मैं एक तेरा ते एक ओहदा हिस्सा करदा सी, पर वो जमीन लई सारी जमीन जिहड़ी वो चाहुंदा सी। मैं बड़ा समझाया कि मेरे मगरों सारी जमीन तेरी हो जानी है, पर वो जनानी पिछे लग के चुकना पिछे आके कागजी कार्रवाई मुकाउण लई काला पै गया। उसदी घरवाली नित कलेश करदी सी, घर विच सुख शांति किधरे उड़ गई सी। जदों वो काम ते जांदा मगरों मैं शाम तक मैनू जिहड़ी वो रोटी उहदी घरवाली दिंदी ना, मैं गुरुद्वारा साहब जाके रोटी खा आउंदा, उत्थों 2 रोटियां अपने पल्ले नाल बन के ले आउंदा। उन्हां रोटियां नूं जदों किते मेरी नूंह किते आसे पासे हुंदी, मैं चोरीओ उहदे तों वो रोटी खा लैंदा। एक दिन मैनू हार्ट अटैक आया, दोवें नौ पुत मैनू हस्पताल लै गए। मेरे दिल ते बड़ा बोझ सी पुत्रा। अखीर मैं हार मन के जिउंदा रहन लई तेरे लिए तेरी तांग विच आखिर मैं हाँ कर दी कि सारी जमीन मैं तेरे नां कर देनी। इस नाल कलेश तां मुक गया, पर उसने मनवीर ने हौली हौली जमीन बेचनी शुरू कर दी। ਜਿਹੜੇ बदले विच पैसे मिलते, महंगिया महंगिया चीज़ां घरे आउणियां शुरू हो गईयां। उहदे विचों एक शराब नां दी चंदरी बीमारी मेरे घरे आ वड़ी। नित शराब पीनी ते शराब पी के उन्हें घर दे अंदर कलेश करना। शराब ने ऐसी लत लाई, कीरत पुत हौली हौली जमीन जिहड़ी 100 किला बनाई सी, वो हौली हौली उन्हें वेचनी शुरू कर दी। जद मैं एक बार उन्हें रोकिया कि ये चंदरी शराब ना पिया कर, जायदाद तेरी है, ये रुड़ रही है, पर उन्हें की कीता, मैनू हस्पताल दा बहाना बना के मैनू इस बिरध आश्रम दे बाहर लिया के सुटिया। ते इत्थे लिया के जदों मैनू उन्हें छड्डिया, मैनू पता लग गया कि हुण इन्हें वापस नहीं आउणा। तां मैं आश्रम दे दरवाजे ते आके जदों तकिया ते मेरे वर्गे इत्थे बेअंत सन मेरे यार। मैं अपनी जिंदगी नूं मुड़ इत्थों फिर शुरू कर दिता। पर कीरत पुत तैनू किवें पता लगा मैं इत्थे हां? बापू जी मैनू छोटे वीर मनवीर ने दसिया। वो तेरा छोटा वीर नहीं है, मेरा इक्को पुत है, कीरत मेरा पुत है। नहीं बापू जी, वो बड़ा शर्मिंदा आ अपने कीते ते। बापू जी तुहानू इत्थे छड्ड के जदों वो गया, रस्ते दे विच ओदी गड्डी दा एक्सीडेंट हो गया। ओदी एक लत टुट गई। लत टुटन नाल जिहड़ी बाकी जमीन सीगी, रहिंदी जायदाद सी, वो वेच के भी ओदा इलाज करवाया गया। ओदी घरवाली, ओदा बच्चा, उन्हें भी साह दी प्रॉब्लम है। हुण वो सारी जमीन जिथे विक गई है, हुण टुटे जे मकान विच झोंपड़ी दे विच वो रह रहे हैं। अपने कीते ते बहुत शर्मिंदा ने। मैं अक्सर इंडिया फोन करदा सी, पर नंबर बंद रहा, बंद आ रहा सी। मैनू इन्हां बारे कुछ पता ना लग्या। पर जद मैं इन्हां दी गरीबी, मजबूरी अते बेबसी उत्ते एक पत्रकार वालों अखबार विच जिन्हां नूं एक अपील पढ़ी कि दानी वीर इस गरीब वीर दी मदद करन, तां बापू जी मैं इंडिया वापस आया। मनवीर मेरे गल ला के उच्ची उच्ची रोया ते ओदा रोना इन्ना को ज्यादा सी बापू जी, मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। फिर उन्हें मुआफी मांगते हुए बापू जी मैनू दसिया कि तुसी जिंदा हो। फिर मैं लभ लभा के इत्थे पुजा। बस हुण तुसी जल्दी घर चलो, नाले तुहाडी नूंह भी नाल मिलाउणा है। पर नूंह अजे बनी नहीं, तुहाडा आशीर्वाद तो बिना कुछ संभव नहीं। वो पंजाब दी है, कल सवेरे उन्हें इत्थे शहर मैनू मिलन आउणा है। पर पुत मेरा निक्का पुत मनवीर, हाँ बापू जी, वो भी सवेरे होटल विच मिलणगे। मैं अपने दोस्त नूं कह के दोवां जणियां नूं होटल विच बुलाया है। 50,000 रुपया नगद दे के उन्हां नूं सोहणे कपड़े पवा के घर दीयां जरूरतमंद जरूरी चीज़ां जड़ियां सी वो दवाइयां ने। असीं जल्दी अपने घर वापस जावांगे बापू जी। नाले हुण तैनूं छड्ड के नहीं जाना बापू।
मैं हुण तैनूं छड्ड के नहीं जाना बापू, तेरे नाल इत्थे रवांगा। बापू जी लोकी जो मर्जी कहन, मेरा बापू सब कुछ है, भावें जमदा बच्चा मां दी कुख तो है, पर बापू मैं तेरे तो बिना जिंदगी दे सुपने जिहड़े आ मेरे अधूरे ने, पूरे नहीं हो सकते। भावें मां जन्म दिंदी है, पर बापू दे कंधारे दे उत्ते चढ़े हुए जिहड़ा सुख मैं माणिया है, मैं अपने बापू तो बिना रह नहीं सकदा। इसी कहानी साध संगत बापू दी दर्द भरी कहानी। जतन करिए ਅਸੀਂ अपने बापूआं नूं, जिथे मां दी उत्ते इन्नियां गल्लां होईयां ने, पर बापू तो बिना कुछ नहीं जे। मां जिथे जन्म दिंदी है, बापू उत्ते संसार विच मोढियां ते चढ़ा के संसार विखाउंदा है। सो नवीं कहानी लैके फिर हाजिर होवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा,